आखिरकार हम लोग पहुंच चुके हैं गौमुख क्षेत्र में। ये वही स्थान है जहां से मां गंगा निकलती हैं। ये मां गंगा का उद्गम स्थल है। पीछे अगर आप देखेंगे तो वो जो ग्लेशियर है वो ग्लेशियर पिघलता है और वहीं से मां गंगा निकलती हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है उत्तराखंड के गंगोत्री धाम से। अभी हम लोग जाने वाले हैं गौमुख, और गौमुख की यात्रा आज हम करने वाले हैं। गंगोत्री से जो गौमुख है 18 किलोमीटर की दूरी पे है। तो अगर आप गौमुख की यात्रा करना चाहते हैं, गौमुख वह स्थान है जहां मां गंगा का उद्गम स्थल है, जहां से मां गंगा की शुरुआत होती है, जहां से मां गंगा निकलती हैं। यहाँ पे ये प्रवेश द्वार है जिस पे लिखा हुआ है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान प्रवेश द्वार में आपका हार्दिक स्वागत है। तो यहाँ से शुरुआत होती है ट्रैक की। वैसे ये जो पड़ाव है ये पहला पड़ाव है और ये गंगोत्री से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पे है। चलते हैं यहाँ से और आज की इस यात्रा को हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ आने के लिए आप लोग परमिट वगैरह कैसे ले सकते हैं। दोस्तों अभी फिलहाल मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिस पे जाने वाला हूँ। तो हम लोग यहाँ से गौमुख ट्रैक का जो परमिट है वो लेंगे। उसको लेने के लिए आपको सिर्फ आधार कार्ड की फोटोकॉपी चाहिए। ऊपर वहाँ पे ऑफिस बना हुआ है, वहाँ चलते हैं। और ये जो ऑफिस है देखिए, यहाँ पे ये जो पार्किंग है उसके पास में ही, यहाँ पे किसी से भी आप पूछ लेंगे कि गौमुख जाना है हमको, उसके ट्रैकिंग का जो परमिट है वो कहाँ से मिलेगा, कोई भी आप लोगों को बता देगा कि ऑफिस कहाँ पे है। तो चलिए चलते हैं ऊपर और परमिट लेते हैं, देखते हैं परमिट मिल पाता है कि नहीं। परमिशन टाइमिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, इवनिंग में 5 से 7 बजे तक और मॉर्निंग में 8 से 10 बजे तक। यानी इस टाइम पे आके आप यहाँ पे परमिशन ले सकते हैं। अगर आप लोग अकेले हैं तो आपको गाइड लेना पड़ेगा, अगर 2 लोग हैं तो गाइड नहीं लेना पड़ेगा। परमिट हमारा मिल चुका है और बताया कि सुबह ये जो ट्रैक है सुबह 6 बजे ओपन हो जाएगा, जो गेट है वहाँ पे। यहाँ पे इस परमिट का कोई भी चार्ज नहीं लगता है। चार्ज अगर लगेगा तो मेरे हिसाब से जहाँ पे एंट्री होगी ना वहाँ पे कोई चार्ज लगेगा, यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं लगता है। वैसे इसका रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन भी होता है, ऑनलाइन परमिशन भी मिलती है। अगर ऑनलाइन नहीं करा पाते हैं तो ऑफलाइन आके करा लीजिए, बहुत ही ईजी प्रोसेस है, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप आसानी से यहाँ पे आइए, एक फ़ोटो स्टेट लेके आइए आधार कार्ड की, और वहाँ पे एक फॉर्म जो दिया जाएगा उस फॉर्म को भर के और यहाँ पे फिलअप मतलब जमा करा दीजिए। उसके बाद आपको परमिशन तुरंत के तुरंत मिल जाएगी। चलिए अब परमिशन तो मिल चुकी है, अब हम करेंगे गौमुख का ट्रैक। चलिए तब चलते हैं आगे की तरफ और प्रवेश करते हैं इसमें अंदर। हर हर गंगे। यहाँ पे जो एंट्री फीस है एक लोग की वो 200 रुपये है, और 200 रुपये डिपोजिट कराया इन्होंने कि आपके पास कोई रैपर तो नहीं है। हमारे पास सिर्फ एक नमकीन का पैकेट है, बस वही रैपर है, तो उसके 200 रुपये कराएं। बाद बाकी अगर ज़्यादा एक्स्ट्रा आपके और ज़्यादा है तो आपको 500 रुपये यहाँ पे डिपॉजिट करना होगा, जो आप रिटर्न में आएंगे तब आपको मिल जाएगा। यहाँ पे सिंगल लोग को एंट्री नहीं है, 2 लोग अगर हैं तभी आप जा सकते हैं, या फिर ग्रुप में तब आप जा सकते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। इस तरह का रास्ता कुछ यहाँ पे है, मतलब रास्ता सीधा है, बिल्कुल चढ़ाई पे नहीं चढ़ना है। और नीचे ही भागीरथी नदी बह रही है, आगे जाके गंगा नदी बन जाती हैं। उनका शोर यहाँ पे हो रहा है जो आप लोगों को सुनाई दे रहा होगा। और रास्ता कुछ इसी तरह का है, आप लोग देख सकते हैं। और सामने का नज़ारा कितना खूबसूरत है। वहाँ पे अभी सूरज की रोशनी पड़ेगी तो बहुत ही खूबसूरत वहाँ पे जो नज़ारा है वो बनेगा। वो जो पहाड़ है उसके ऊपर आप लोगों को बर्फ़ भी दिखाई दे रही होगी। ट्रैकिंग के दौरान आप लोगों को और भी यात्री मिल जाएंगे, लेकिन वो कब आपसे बिछड़ जाएंगे ये पता नहीं, क्योंकि आगे पीछे चलता रहता है। कभी हम आगे हो जाते हैं तो कभी दूसरे यात्री पीछे हो जाते हैं, इस तरह चलता रहता है। ऐसा ही नहीं कि मैं यहाँ पे अकेला यात्रा कर रहा हूँ, और भी यहाँ पे यात्री हैं मेरे साथ। और भी लोगों ने यहाँ पे परमिशन ली है, लेकिन उसमें से कुछ लोग पीछे छूट गए हैं तो कुछ लोग आगे निकल गए हैं। सूरज की चमक इतनी तेज हुई है कि सामने बिल्कुल देखा नहीं जा रहा है। आप लोग देखिए, ऐसे लग रहा है जैसे कोई मणि चमक रही है। बहुत ही तेज सूरज का प्रकाश पड़ा है। गौमुख ट्रैक के दौरान आप कुछ बातों का ध्यान रखिए। जब आप लोग गंगोत्री से यह ट्रैक स्टार्ट करेंगे
तो रास्ते में आपको 2 स्टॉप पड़ेंगे, जिसमें चीड़वासा और भोजवासा। तो जो चीड़वासा है, यहाँ पर बहुत कम लोगों के खाने पीने और रात को ठहरने की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, और कभी कभी यहाँ पर खाने पीने की सुविधा भी उपलब्ध नहीं हो पाती। इसलिए आप यहाँ पर रात को ठहरने की कोशिश ही ना करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब चलते हैं भोजवासा। भोजवासा यहाँ पर खाने पीने और रात को ठहरने के लिए GM-BM के होटल की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ पर राम बाबा की लाल बाबा नामक 2 आश्रम भी हैं, जहाँ पर खाने पीने और रात को ठहरने की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। गौमुख में खाने पीने और रहने की सुविधा उपलब्ध नहीं है, इसलिए अगर आपको लगता है कि गौमुख पहुँचने में देर हो जाएगी तो आप भोजवासा में ही खाना खाने के बाद रात में ठहर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आप गौमुख जाकर वापस भोजवासा आ जाएंगे तो आप गौमुख जा सकते हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि गौमुख और भोजवासा के बीच की दूरी करीब 4 किलोमीटर दूर है, इसलिए अगर आपको लगता है कि आप गौमुख जाने के बाद वापस भोजवासा आ सकते हैं तो आप उसी दिन गौमुख जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि गौमुख जाने के बाद वापस भोजवासा आने में अंधेरा हो जाएगा तो आप भोजवासा में ही रात को ठहर सकते हैं और अगले दिन सुबह जल्दी गौमुख जा सकते हैं। अब हमारे साथ साथ भागीरथी नदी भी बिल्कुल उसके पास से ही हम लोग चल रहे हैं, और यहाँ पे आप लोग पानी के बहाव देखिए कितना तेज है। और ये रास्ता है कुछ इस तरह का जिससे होते हुए हम जा रहे हैं। इस रास्ते पे अगर आप जा रहे हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखें, यहाँ पे तो चौड़ा है, कहीं कहीं पे ये जो रास्ता है बहुत ही पतला है, तो इस साइड ना चलें, कोशिश करें इस साइड चलने का। और जहाँ पे गीला पहाड़ है वहाँ पे जल्दी निकलने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पे लैंडस्लाइडिंग कभी भी हो सकती है, और जो गीला पहाड़ होता है उस पर बहुत ज़्यादा चांस होते हैं लैंडस्लाइडिंग होने का। तो इसलिए जब भी आपको गीला पहाड़ मिले उस पर जल्दी से जल्दी निकलने की कोशिश करें। अभी हम 3456 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचे हैं। जगह का नाम है अंगुलाबास। लिखा हुआ है उक्त क्षेत्र की स्वच्छता को बनाए रखने के लिए प्लास्टिक से बनी किसी भी वस्तु का प्रयोग ना करें। तो यहाँ पे अगर आप पॉलीथीन वगैरह लेके आते हैं तो अपने साथ कैरी करिए और रख के वापस ले जाइए, क्योंकि उसके लिए वो वहाँ पे डिपोजिट जमा भी कराते हैं। अगर आप लोग पानी की बोतल कैरी करना चाहते हैं तो ला सकते हैं। वैसे जगह जगह इस तरह के नेचुरल झरने मिलते हैं जिस पे आप पानी पी सकते हैं। ये पानी भी पीने योग्य है। मैं तो भाई यहीं पे पीऊंगा पानी को। ठंडा बहुत है भाई। और एक चीज़ की मैं जानकारी आप लोगों को और देता हूँ, मुझे यहाँ पे अभी जानकारी मिली है। देखिए ये वाली जो आप नज़दीक से दिखाइए, इस तरह की ये जो घास है ना, इसको आप देख लीजिए। जब भी आप इस ट्रैक पे आते हैं तो अगर आपको सांस लेने में दिक्कत होती है तो इसको तोड़ लीजिए, जहाँ पे भी मिल जाए। ये ट्रैक में आपको मिलती रहेगी और इसको सूंघिए। जो इसकी स्मेल है ना वो कुछ ऐसी आ रही है जैसे अपन लोग जो विक्स वगैरह होते हैं ना उसको सूंघते हैं, तो वही वाली स्मेल इसमें है। और इससे फ़ायदा मिलेगा कि पहाड़ों में आपको जड़ी बूटियाँ मिलेंगी, लेकिन जो जानता है उसके लिए जड़ी बूटियाँ, जो नहीं जानता है उसके लिए तो घास फूस है। शायद हम लोग अब दूसरे पड़ाव पे पहुँचने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पे कुछ हमको टीन सेट या मतलब वो पड़े हुए दिख रहे हैं, तो जिससे लग रहा है कि हाँ शायद अब हम दूसरे पड़ाव पे पहुँचने वाले हैं। अगर हम लोग दूसरे पड़ाव पे पहुँचने वाले हैं तो हमने अब तक 9 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया। 9 किलोमीटर की यात्रा हमारी हो चुकी है, क्योंकि पहला जो स्टॉप है वो पड़ता है 1.5 किलोमीटर गंगोत्री धाम से, और गंगोत्री धाम से जो दूसरा स्टॉप पड़ता है वो पड़ता है 9 किलोमीटर। यानी अगर ये दूसरा वाला स्टॉप है तो हम लोग 9 किलोमीटर आ चुके हैं। नज़ारे बहुत ही खूबसूरत हैं। ओहो ये देखो भाई साहब कितने गजब के नज़ारे हैं। लेकिन अब हमें यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगी है, क्योंकि आगे अब हमें पहाड़ ऐसे वाले मिलने वाले हैं जिस पे पेड़ पौधे कम मिलेंगे, पूरे सूखे पहाड़ होंगे या फिर बर्फ़ ही बर्फ़ होगी। ग्लेशियर या सूखे पहाड़ मिलने वाले हैं आगे की तरफ। स्वर्ग है भाई साहब, यहाँ पे बिल्कुल स्वर्ग की अनुभूति हो रही है। इधर देखोगे तो इन पहाड़ों पे बर्फ, नीचे गंगा माँ कलकल धारा बह रही है, और इधर के पहाड़ हैं वो भी काफी खूबसूरत हैं। यात्रा के दौरान आपको इस तरह के कुछ लकड़ी के पुल मिलेंगे
जिस पे बड़े ही सावधानी पूर्वक चलिए और देख के चलिए, क्योंकि ये काफ़ी पुराने पुल होते हैं जिनके नीचे से देखो काफ़ी तेजी जो पानी है गिर रहा है, और सामने का नज़ारा बेहद ही खूबसूरत है। ये देखो, ये देखो भाई साहब, कितना खूबसूरत नज़ारा है, गजब। हम लोग अभी गंगोत्री धाम से 9 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर चुके हैं और अभी हम पहुंचे हैं चीड़वासा। यहाँ पे कुछ टेंट वगैरह लगे हुए हैं। तो ये हमारा दूसरा पड़ाव है, इसके बाद तीसरा पड़ाव पड़ेगा, उसके बाद चौथा पड़ाव पड़ेगा गौमुख का। तो हम लोग सुबह निकले थे रूम से 6 बजे, और जो पहला चेक पॉइंट पड़ा था ना, वहाँ पे हम पहुँच गए थे लगभग 6:30 पे। तो उन लोगों ने हमें छोड़ा है 7 बजे। 7 बजे उन लोगों ने छोड़ा है और 9:30 बजे हैं, और 2.5 घंटे में आ गए हम लोग 9 किलोमीटर। तो यार खूब मंजिल दाबी हमने, अच्छे चले, लेकिन अब इतना ऊपर नहीं चढ़ पाएंगे इतनी जल्दी। लेकिन ऊपर जितना जाएंगे ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और पैरों में भी थकान आ चुकी है। चलिए थोड़ा देर आराम करते हैं, कुछ खाने पीने का मिलता है तो कुछ खाते पीते हैं, फिर आगे की यात्रा शुरू करते हैं। पराठा खाने के बाद थोड़ा सा मतलब ऐसा लगा कुछ खाया है हम लोगों ने, और चश्मा मैंने लगा लिया है क्योंकि धूप जो है ना बहुत तेज़ है और आँखों में डायरेक्ट पड़ रही है, तो चुभ रही थी आँख मेरी, बहुत जल्दी ही रेड हो जाती है, इस वजह से मैंने चश्मा लगा लिया है। और चलते हैं अभी हमको 9 किलोमीटर और चलना है, मतलब आधा सफ़र हमारा तय हुआ। वो जो जहाँ पे हमने पराठा खाया था वो चीड़वासा से पहले ही था। अभी यहाँ पे एक बोर्ड मिल चुका है जिस पे लिखा हुआ है चीड़वासा में आपका स्वागत है, गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तरकाशी। हम लोग जितना आगे की तरफ जा रहे हैं नज़ारे उतने ही ज़्यादा खूबसूरत होते जा रहे हैं। सामने अगर आप लोगों को दिख रहा हो तो अब ग्लेशियर दिखने लगा है। आसपास के और जो पहाड़ हैं उनके ऊपर अभी तक बर्फ जमा है। अगर आप लोग आगे की जो पगडंडी है जिस पे होके हमें जाना है देख रहे होंगे तो अभी वो और ज़्यादा पतली होती जा रही है। बिल्कुल पहाड़ काट के ये रास्ता बनाया गया है जो गौमुख तक जाता है। ये जो रास्ता है इस पे एक ही व्यक्ति एक बार में निकल सकता है। अगर 2 व्यक्ति एक बार में निकले तो रास्ता कम पड़ जाएगा। और ऐसे रास्ते पे एक बात का ध्यान रखिए कि कभी भी ऐसे रास्ते पे मतलब जिधर खाई है उस साइड ना चलें, जिधर पहाड़ है उस साइड चलें, क्योंकि अगर आपका पैर फिसलता है, थोड़ी सी गलती होती है तो फिर आप नीचे खाई में गिर सकते हैं। तो इसलिए ध्यान से चलें और ऐसे रास्ते पे बहुत ही संभल के चलें। अभी जो रास्ता है ना कुछ इस तरह के पथरीले रास्ते पर हम लोग जा रहे हैं, पत्थर ही पत्थर हैं। थोड़ा सा ऐसे सही आएगा फिर आगे पत्थर आ जाएंगे। और यहाँ से अभी भोजवासा 2.5 किलोमीटर रह गया है, लगभग 1 घंटे का समय लगेगा हमें वहाँ पहुँचने में। अभी टाइम हो रहा है 11 बजे हैं, 11:04। और अगर हम 12 बजे तक पहुँच गए तो हमें बताया गया है कि गौमुख हम 1:30 बजे तक पहुंच जाएंगे। अब जैसा भी होता है चलते हैं, अगर आज रिटर्न आ पाए तो आ जाएंगे, वरना फिर वहीं भोजवासा में रुकेंगे। वहाँ पे रुकने के लिए GMBM का भी एक होटल है। अभी यहाँ से ग्लेशियर दिखने लगा है, दिख रहा है नज़दीक, लेकिन अभी इसकी जो दूरी है ना वो 7 किलोमीटर दूर है। अभी 2 किलोमीटर भोजवासा है और भोजवासा से 5 किलोमीटर गौमुख है। ऐसे ये रास्ता गया है ना, ऐसे घूमते हुए ऐसे करके जाना है। मार्ग की चौड़ाई कम है, एक एक करके चले। यहाँ पे सिंगल ही चलें, मतलब 2 लोगों के चलने का रास्ता है नहीं, बहुत ही पतला रास्ता है। बहुत ही डेंजर जोन है भाई ये देखो, बिल्कुल ये कोई भी पत्थर कभी भी खिसक सकता है नीचे की तरफ।
भोजवासा से अभी हम 500 मीटर पीछे हैं। यहाँ पे सारे लोग रुके हुए हैं, देखो। और यहाँ का व्यू एक नंबर है। ये ग्लेशियर काफ़ी दूर से हम लोगों को दिख रहा है, तो उससे ऐसे लग रहा था कि बिल्कुल नज़दीक में है, लेकिन अभी भी ये काफ़ी दूर है। हम लोग अभी भोजवासा नहीं पहुँचे हैं। भोजवासा यहाँ से 500 मीटर की दूरी पे है, और भोजवासा के बाद में जो गौमुख है वो 5 किलोमीटर बताया गया है। 12 हम लोगों को बच गए हैं। वैसे भोजवासा तक अगर हम लोग 12 बजे पहुँच जाते तो फिर 1:30 बजे तक हम लोग गौमुख पहुँच जाते, 1:30 से 2 बजे तक। अब चल रहे हैं, देखते हैं कितना टाइम लगता है। नज़ारे बहुत ही खूबसूरत हैं। इन्हीं नज़ारों को एंजॉय करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हुए जा रहे हैं। रास्ता थोड़ा सा ख़राब है, लेकिन नज़ारे बहुत खूबसूरत है। जन्नत है, जन्नत। हम लोग अभी पहुँचे हैं भोजवासा, और 3794 मीटर ऊंचाई पे हैं। गौमुख यहाँ से 4 किलोमीटर पे है, और नीचे ये है भोजवासा, ये। और गौमुख के लिए हमें इधर जाना है, आगे की तरफ। चलिए नीचे चलते हैं और फिर पूछते हैं कि गौमुख किस तरह से जाना। गौमुख के लिए यही रास्ता जाता है। ये जो तपोवन जा रहे हैं लोग, वो वहाँ से क्रॉस करेंगे उसको और उस साइड से जाएंगे। ये भाई थे, इन्होंने हमको बताया कि ये आप इधर से निकल जाइए गौमुख के लिए। चलिए चलते हैं। यहाँ से 4 किलोमीटर है ना, यहाँ से 4 किलोमीटर है वहाँ। चलिए आ जाओ। हम लोग भोजवासा से आगे की तरफ तो आ गए। इस रास्ते से हम आए थे, और यहाँ पे हमें ये आगे की तरफ जाना है। लेकिन यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ मिला है, जिस पे लिखा हुआ है आवश्यक सूचना। समस्त पर्यटक यात्रियों को सूचित किया जाता है कि गौमुख से 500 मीटर की परिधि क्षेत्र आवागमन हेतु प्रतिबंधित किया गया है। इसमें प्रवेश करने वालों के विरुद्ध वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। मतलब हम लोग गौमुख से 500 मीटर पहले ही रह जाएंगे, गौमुख तक नहीं जा पाएंगे। अब चलिए चलते हैं, जैसा भी होगा, जहाँ तक भी जा पाते हैं वहाँ तक चलते हैं, क्योंकि आगे जितना आगे जाएंगे वो नज़ारे और ज़्यादा खूबसूरत होते जाएंगे। हमारे साथ जितने भी यात्री आए थे वो सारे के सारे भोजवासा रुक गए हैं, और अभी हम सिर्फ 2 लोग जा रहे हैं गौमुख की तरफ। यहाँ से जो गौमुख है वो लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पे है, और वहाँ तक पहुँचने में हमें लगभग 1.5 से 2 घंटे का समय लग जाएगा। रास्ता जो है वो और ज़्यादा खतरनाक हो गया है। आप लोग देख सकते हैं नीचे पूरे पत्थर ही पत्थर हैं, पथरीला रास्ता है, और सामने ही बिल्कुल दिख रहा है ग्लेशियर। इसी ग्लेशियर के पास हमें जाना है। देखने में तो ऐसे लग रहा है कि बस थोड़ी सी ही दूरी पे है, लेकिन अभी ये लगभग 4 किलोमीटर दूर है। हमारे सिवा है तो यहाँ पे कोई नहीं, लेकिन हमें वहाँ पे सामने बिल्कुल वो जो ग्लेशियर है ना, उसके नीचे एक बंदा दिख रहा है, और एक हमसे आगे और है। अभी कुछ लोग पीछे वापस जा रहे थे, वो यहीं से रिटर्न हुए थे, यहीं से कह रहे थे अब हम आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको रिटर्न जाना है आज ही। अभी फिलहाल हम लोग बिल्कुल जो ग्लेशियर वाले पहाड़ दिख रहे थे ना, उन पहाड़ के बिल्कुल नज़दीक पहुँच चुके हैं। थोड़ी सी दूरी पे पहाड़ रह गए हैं, आगे अब बिल्कुल सपाट है, और यहाँ से अब जो भागीरथी नदी बह रही थी वो भी नहीं दिख रही है। वैसे मैं कई बार बोल चुका हूँ ना कि भागीरथी नदी, यही नदी आगे चल के अलकनंदा और भागीरथी दोनों जब मिलती हैं तब जाके गंगा नदी बनती है। तो अभी इनको भागीरथी नदी बोलेंगे। आगे गौमुख बताया गया है हमें इस साइड में, लेकिन हमारे अलावा यहाँ पे और कोई भी नहीं है। हम सोच रहे थे कि वहाँ पे कुछ लोग हैं, लेकिन वो तो काले काले पहाड़ हैं। अभी हमने नज़दीक से देखा तो वहाँ पे कोई भी नहीं है। एक बंदा सिर्फ हमसे आगे जा रहा है, वही है। एक वो है और 2 लोग हम हैं, मतलब 3 ही लोग इधर आए हुए हैं, बाद बाकी इधर कोई नहीं है। गौमुख की तरफ आज कोई भी नहीं आया हुआ है, हम ही हैं। चलते हैं आगे की तरफ, और थोड़ा आगे चलेंगे, जहाँ तक हम लोग जा पाते हैं, जहाँ तक पॉसिबल होगा वहाँ तक जाएंगे, और वहाँ तक आप लोगों को दर्शन कराएंगे। हम लोग जहाँ तक पहुँच पाएंगे वहाँ तक के आप लोगों को दर्शन कराएंगे। देखेंगे कि गौमुख के कितने करीब हम लोग पहुँच पाते हैं। वैसे तो कोई लोग कह रहे थे कि आप गौमुख से 500 मीटर पहले ही रह जाएंगे, कोई कह रहे थे 200 मीटर पहले रह जाएंगे। अब हम कितने पीछे रह जाते हैं वो वहाँ पहुँच के पता लगेगा। हम आगे की तरफ अब चलते ही जा रहे हैं। गौमुख भी नहीं मिला अभी हमको, हम जा रहे हैं अब ये सोचते हुए कि ये जो भागीरथी नदी है ना, बस इन्हीं को देखते हुए आगे की तरफ जाएंगे। जहाँ से भागीरथी नदी निकल रही हैं बस वही गौमुख है, जहाँ से गंगा नदी निकल रही है वही गौमुख है, क्योंकि गंगा का वही उद्गम स्थल है जहाँ से गंगा नदी की शुरुआत होती है। माँ गंगा की शुरुआत जहाँ से होती है उसी को गौमुख बोलते हैं। और वो जो ग्लेशियर है उसका जो आकार है गौ के मुख की तरह है, इसलिए उसको गौमुख बोलते हैं। चलिए आगे की तरफ चलते हैं अब हम लोग।
कहते हैं ना कि लहरों से डर के नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आखिरकार हम लोग पहुंच चुके हैं गौमुख क्षेत्र में। यहाँ पे अगर आप देखेंगे लिखा हुआ है गौमुख क्षेत्र, यानी ये अब गौमुख क्षेत्र में हम लोग आ चुके हैं। थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं, आ जाओ। उधर वहाँ पे लिखा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय पर्वत वर्ष 2002। देवभूमि गौमुख क्षेत्र में किसी भी प्रकार की गंदगी फैलाना पाप है। कृपया स्नान के पश्चात छोड़े जाने वाले वस्त्र एवं अन्य सामग्री को अपने साथ वापस ले जाएं, यथा स्थान रखे गए कूड़ेदान में डाल दें। या तो मतलब वापस ले जाएं या फिर कूड़ेदान में डाल दें। हर हर गंगे। सबसे पहले हम अपने जूते निकाल देते हैं, क्योंकि ये काफ़ी पवित्र स्थान है, तो यहाँ पे जूते पहन के नहीं जाना चाहिए। आखिरकार हम लोग गौमुख पहुंच चुके हैं। ये वही स्थान है जहां से मां गंगा निकलती हैं। ये मां गंगा का उद्गम स्थल है। पीछे अगर आप देखेंगे तो वो जो ग्लेशियर है वो ग्लेशियर पिघलता है और वहीं से मां गंगा निकलती हैं। इधर अगर आप देखेंगे तो काफ़ी शोर करती हुई मां गंगा जा रही हैं। और अभी ये इसको भागीरथी नदी बोलेंगे, क्योंकि आगे चल के जैसे मैंने बताया था अलकनंदा मिलके फिर ये मां गंगा मिलती हैं, लेकिन इसको मां गंगा का उद्गम स्थल बोलते हैं। यही है गौमुख। और पहले गौमुख यहाँ तक था। ये जो क्षेत्र है वहाँ पे जैसे लिखा हुआ था ये गौमुख क्षेत्र था। ये जो मंदिर है ये यहाँ पे था और गौमुख भी बिल्कुल यही था। जो आप लोगों को ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ना वहाँ पे था गौमुख। अभी गौमुख उससे थोड़ा सा पीछे है और वहाँ तक जाने का कोई रास्ता भी नहीं है। नीचे यहाँ पे नदी है जिसकी धारा काफ़ी तेज है, तो उधर जाना खतरे से खाली भी नहीं है। जैसे पीछे मैंने दिखाया था वहाँ पे वार्निंग लिखी हुई है कि आप लोग गौमुख से 500 मीटर पीछे ही रहिए। अगर आप आगे जाते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। तो हम लोग लगभग 500 मीटर पीछे ही होंगे। वो जो जगह है वो 500 मीटर आगे है। हम गौमुख से अभी 500 मीटर पीछे ही हैं। आगे हम लोग नहीं जाएंगे, रूल को फॉलो करेंगे, आगे नहीं जाएंगे। यहाँ पे जो मंदिर बना हुआ है शिवलिंग रूप में भगवान शंकर विराजमान है, तो चलेंगे नीचे से जल लेके भगवान शंकर को यहाँ पे अर्पित करेंगे। पीछे का नज़ारा आप इस साइड में देखेंगे, बहुत ही खूबसूरत पहाड़ दिख रहे हैं। और यहाँ से भोजवासा यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर दूर है। वहाँ पे 4 लिखा था ना, लगभग 5 किलोमीटर दूर है। यहाँ तक पहुँचने में हमें 2 घंटे लग गए हैं। तो हम यहाँ पे भी जो करना है जल्दी से करते हैं और उसके बाद क्योंकि टाइम ज़्यादा हो चुका है तो भोजवासा पहुँचने में भी हमको 2 घंटे लगेंगे। टाइम से ही निकलना होगा, अंधेरा होने से पहले ही हमको भोजवासा पहुँचना है। चलिए आगे चलते हैं, माँ गंगा के पास में कुछ देर बैठते हैं, वहाँ से जल लेके आते हैं, यहाँ पे अर्पित करते हैं और उसके बाद फिर हम यहाँ से रिटर्न होंगे। आप लोगों को मैंने आज गौमुख के दर्शन करा दिए, जहाँ तक मैंने कर पाए वहाँ तक आप लोगों को भी कराए। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे अगर आप नए हैं, पहली बार हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करते हैं, जिससे हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए आपको सबसे पहले। मिलते हैं आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हर हर गंगे।